Subscribe to ShareTips channel and press bell icon so you never miss our any of the video. स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लोग लालच में पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादातर लगभग 80% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के बजाय गंवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जो भी इंसान स्टॉक मार्केट में आता है वो पैसा कमाने के लालच में आता है, लेकिन किन्हीं कारणों से बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी जानकारी के वो काम करता है, ट्रेड करता है और वो अपने पैसे को गंवा बैठता है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे और सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए कि शुरुआत में ही हमें लॉस ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस की वजह से या तो वापस चले जाते हैं या अपने अकाउंट्स बंद कर देते हैं और फिर हर किसी को जाके यही बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस होता है। तो मेरा नाम है मधुकर श्रेष्ठ और मैं आपका शेयर टिप्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने की। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग लॉस खा के बैठ जाते हैं और प्रॉफिट ना होने की वजह से वो दूसरों को भी यही बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंट्री मत करो। तो दोस्तों, उसके कुछ रीजंस होते हैं, उन रीजंस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों लोग इसमें लॉस हो जाता है, क्यों लोगों को लॉस हो जाता है और क्यों वे प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर जो केसेस होते हैं, नए लोग एंट्री करते हैं स्टॉक मार्केट में ये सोच करके कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा आता है। तो बहुत पैसा आने का सोच के वो आते हैं, लेकिन जितना पैसा उनके पास होता है वो दिन पर दिन उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं और इन्वेस्ट करते करते फाइनली या तो उनका पैसा खत्म हो जाता है या फिर उनका दिमाग सोचने लगता है कि अब मैं इससे पैसा नहीं कमा सकता। तो दोस्तों, क्या रीजंस हैं? उसके लिए सबसे बड़ा रीजन है कि वो बिना ट्रेनिंग के काम शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी ट्रेनिंग के बस वो देखते हैं कि कोई सा स्टॉक आगे बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उस स्टॉक को देख करके वो सोचते हैं कि मैं स्टॉक को ले लूं। और जैसा कि जो पुराने ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो जानते हैं कि स्टॉक्स जब भी बढ़ता हुआ दिखे आपको, वो एक्चुअली जो नया ट्रेडर होता है, जब उसे कोई न्यूज पता चलती है तब तक स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की या फिर फ्यूचर में या ऑप्शन इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की, तो ज्यादातर लोग किसी ना किसी के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और वो लोग किसी ना किसी फायदे की वजह से या फिर उन्हें लालच देने की वजह से, स्टॉक मार्केट का लालच देने की वजह से वो फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन जैसा कि उसमें लिवरेज मिलता है, तो लिवरेज मिलने की वजह से आप 10,000 से और 1 लाख या 1.5 लाख तक का भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा लिवरेज मिलेगा उतना ज्यादा आपको रिस्क भी मिलता है। तो लेकिन रिस्क को नजरअंदाज करते हुए लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं 2 दिन और इकट्ठा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी 100 रुपए कमाते हैं, कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए कमाते हैं, लेकिन वो एक ही दिन में सारा लॉस एक साथ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसे स्टेप्स हमें लेने चाहिए जो जरूरी हैं और हमें हमेशा वो प्रॉफिट ही देंगे? तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पोर्टफोलियो अपना किस तरीके से बनाना चाहिए। एक नए किसी भी जिसने नया अकाउंट ओपन किया है या फिर अगर वो पुराना भी अकाउंट ओपन किया हुआ है, अगर स्टॉक मार्केट में पुराना भी है और अगर उसे लॉस हो रहा है, तो उसे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसके बारे में हम आपको डिटेल में आज बताएंगे, जिस पोर्टफोलियो से आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा, आप लॉस कभी भी नहीं पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये जो लॉजिक है, जो स्ट्रेटजी है, इसमें सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी ईयरली सेविंग्स कितनी है और आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में वो आपका खुद का पैसा होना चाहिए। ना तो आपने किसी से उधार लिया हो, ना वो ऐसा पैसा हो जो अर्जेंट नीड का हो। जी हाँ दोस्तों, तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अज्यूम करके चलता हूँ कि आपकी 1 लाख की अर्निंग, 1 लाख की सेविंग एक साल में हो जाती है। तो अगर 1 लाख सेविंग है तो उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो वो 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए कम से कम 60% सिक्योर कर लेना है। 60% अपनी सेविंग का आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। 30% इन्वेस्टमेंट रखना है आपको जो शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स हैं, जिनमें कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 20% रिटर्न शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर। और बाकी का जो 10% है वो आप इंट्राडे के लिए बचा के रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको भी आप शॉर्ट टर्म वाले में भी पार्ट में डाल सकते हैं। तो ज्यादातर लोग
इन्हीं चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो वो प्रॉफिट में ही आएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि सर मैंने 2 लाख का नुकसान किया है, सर मैंने 2.5 लाख का, 3 लाख का। फ्यूचर और ऑप्शंस के बहुत सारे लोग इस तरीके से आते हैं कि सर हमने फ्यूचर ऑप्शन में लॉस किया है। फ्यूचर और ऑप्शन में क्योंकि लिवरेज ज्यादा मिलता है, इस वजह से लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, रिस्क उसमें ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब हम डिलीवरी पे काम करते हैं तो जो भी चीज हम खरीदेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जबकि फ्यूचर और ऑप्शन में जो भी चीज हम खरीदते हैं वो मंथ एंड में जीरो होना ही होना है। तो इसलिए हमें काम करना है डिलीवरी पे, और उसके बाद जो 60% हमने अपना अमाउंट फिक्स किया हुआ है उसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स करना है। जैसा कि हमारी जो सर्विसेज हैं, 2 सर्विसेज, जैसा कि कुछ लोग हमें जो पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि एक तो मल्टीबैगर सर्विस है हमारी, जिसमें कि हम अबाउट 25 स्टॉक्स पर ईयर रिलीज करते हैं और उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क सेम हो जाता है, हर एक स्टॉक में रिस्क सेम और रिवार्ड भी सेम। और हम बैकअप लेके चलते हैं लगभग 5 महीने का। तो अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए पर स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं और महीने में अगर 2 स्टॉक एवरेज आते हैं तो 6,000 इन्वेस्टमेंट पर मंथ हो गया। 5 मंथ का अगर आप बैकअप लेके चलते हैं तो 6 5 30 यानी 30,000 का आपके पास बैकअप बन गया, जो कि आपके पोर्टफोलियो के टोटल पोर्टफोलियो अगर 1 लाख है तो उसका 30% है। इसके अलावा जो 60,000 आपने सिक्योर किया हुआ है वो आपके 12 मंथ में 12 पार्ट्स कर दीजिए, यानी कि 5,000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है। वो हमारी पोर्टफोलियो की सर्विस है, कोर पोर्टफोलियो। अगर आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं, अदरवाइज आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको कुछ और भी तरीके ऐसे बताएंगे जिनसे आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करें और उनमें कैसे इन्वेस्ट करें। तो पोर्टफोलियो के अंदर 2 पार्ट तो ये होगा, एक 60% और एक 30%। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका प्रोफेशन इस तरीके का है, जैसे आप बिजनेस करते हैं, किसी शॉप पर बैठते हैं, या फिर आपके पास इतना टाइम है कि आप थोड़ा सा टाइम मार्केट में दे सकते हैं, अपना मोबाइल फोन ओपन करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो आप इंट्राडे के लिए 10,000 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल बचा के रख सकते हैं। 10,000 में इंट्राडे में आपको ना तो फ्यूचर्स करना है ना ऑप्शंस करना है, आपको करना है कैश इंट्राडे। और कैश इंट्राडे शुरुआत में सिर्फ 1 स्टॉक या 2 स्टॉक या 3 स्टॉक से करना है। शुरू के 10 या 15 दिन तो सिर्फ आपको देखना है, किसी भी स्टॉक को आप पकड़ लीजिए, सिंगल स्टॉक को, उसमें आप मूवमेंट चेक कीजिए, 10 डेज या 15 डेज तक उसका मूवमेंट देखिए। उसके बाद एक दिन 2 स्टॉक्स खरीदिए और उसी दिन सेल कर दीजिए। हो सकता है किसी दिन आपको 250 रुपए का, 200 रुपए का या 50 रुपए का ही फायदा हो। ये भी हो सकता है किसी दिन आपको 200 रुपए का, 250 रुपए का या 50 रुपए का लॉस भी हो जाए। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, एक ही स्टॉक के बारे में जब आप नॉलेज लेते चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा, 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने बाद, जब आप उस स्टॉक की नस नस से वाकिफ हो जाएंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस स्टॉक का कितना मूवमेंट मॉर्निंग में होता है, क्या 9:30 से 10:30 के बीच में इसका मूवमेंट होता है, या फिर 10 बजे के बाद इसका मूवमेंट होता है। तो एक बार आपके हाथ में वो मूवमेंट उस स्टॉक का आ गया, सिर्फ एक ही स्टॉक आपको चूज करना है, ज्यादा स्टॉक चूज करने की जरूरत नहीं है। एक स्टॉक अगर आपका मूवमेंट पकड़ लिया तो आप उसको फिर नंबर ऑफ स्टॉक्स इंट्राडे में इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब आप स्टॉक्स के नंबर इंक्रीज करेंगे फिर आप एक्यूरेसी को भी ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप करते जाएंगे तो एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप फुल प्रूफ प्लान लेकर के चलेंगे और साइलेंटली आप वर्क करते रहेंगे तो आपको जरूर कैश इंट्राडे में बेनिफिट्स होने लगेंगे। तो ये आप प्रोग्रेसिवली करना है आपको कैश इंट्राडे, इसीलिए इसको सिर्फ 10% आपके पोर्टफोलियो को दिया हुआ है। लेकिन बाकी के जो दो है, एक 60%, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट इसमें करेगा, स्टॉक्स में ही करेगा। तो अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है या फिर सजेशन आप कहीं से ले सकते हैं या फिर आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, मेरा सजेशन तो यही है कि आप जहां भी इन्वेस्ट करें अपने खुद के सजेशन से करें, किसी और से सजेस्ट ना करवाएं। आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किसी भी स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको मालूम हो कि मुझे कब ये बेचना है, कब मेरे को दोबारा से ऐड करना है और किस तरीके से मुझे नेक्स्ट इन्वेस्ट करना है। उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म स्टॉक्स को भी आप ले सकते हैं जो मल्टीबैगर सीरीज में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आपने जो 30% इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें आपको थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप हमारे स्टॉक्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट sharetips.in, share-tips.in, ये आपको फेसबुक से भी अगर आप हमसे लिंक्ड हैं तो आपने ऑलरेडी वहां पर देख ही लिया होगा। और एक और बेनिफिट भी हम आपको इस वीडियो में आपके लिए बता रहे हैं, जो बेनिफिट स्पेशली जीरोधा यूजर्स के लिए। अगर आप जीरोधा यूजर हैं तो आपके लिए बेनिफिट ऑलरेडी हमने दे दिया है, और अगर आप नए यूजर हैं तो आप बेनिफिट हमसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे साथ
जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस अकाउंट ओपनिंग के आपके लिए हम 6 मंथ के लिए मल्टीबैगर सीरीज का सब्सक्रिप्शन देते हैं, जिसमें आपको 12 स्टॉक्स रिलीज होंगे, आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी जीरोधा में अकाउंट ओपन किए हुए हैं पहले से, तो उसके लिए आपको 50% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं मल्टीबैगर सीरीज पे भी और पोर्टफोलियो पे भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग में और अगर आपको लगता है कि हमारे स्टॉक्स अच्छे जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक सजेशन आपको जरूर है कि आप जब भी काम करें, किसी के भी साथ काम करें, सिर्फ एक ही इंसान के साथ काम करें, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। ये नहीं कि आज मैंने 10 स्टॉक तो किसी और के लिए रखे हैं पोर्टफोलियो में और किसी और के और 5 स्टॉक ले लिए, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन अच्छी सर्विस दे रहा है या फिर क्या आपकी रिसर्च चल रही है। तो आपको यही सब ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको लालच ज्यादा नहीं करना है। जब भी आपको देखे कि हाँ प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे 20% का ही प्रॉफिट मिल रहा हो, आपको उसे बुक कर लेना है। तो दोस्तों, यहीं पर हम आप इस वीडियो को अंत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें। कुछ आपके अगर क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी हो कि आपके या आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है, तो इस इन्फॉर्मेशन को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ या फिर आपके जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।